अंतरिक्ष विमानों का दिशा और स्थान कैसे तय होता है? अगर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में है तो हम उसके स्थान और दिशा का वर्णन कैसे करते हैं? स्थान का वर्णन करने के लिए पहले तो हमें एक निर्देशांक प्रणाली चाहिए। वी नीड ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फिर हमें चाहिए उसके लिए एक उद्गम या ओरिजिन। जैसे कि जिस निर्देशांक प्रणाली से हम स्कूलों में वाकिफ हैं वो है कार्तिक निर्देशांक प्रणाली या द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्षैतिज में एक्स अक्ष और लंब में वाई अक्ष का स्टैंडर्ड है। अब जैसे कि धरती पे हम अपना स्थान निर्धारण कैसे करते हैं? ये होता है भूगोलिक निर्देशांक सिस्टम से, जिसमें किसी भी स्थान की पहचान अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड से होता है। इस प्रणाली में उद्गम भूकेंद्र होता है। अक्षांश और देशांतर दोनों एंगल होते हैं। धरती पे किसी भी स्थान का अक्षांश वो एंगल है जो भूकेंद्र उस स्थान और मध्य भूमि रेखा के समतल से बनता है। इसी तरह देशांतर भी एक एंगल है जो मध्य भूमि रेखा समतल पे है। ये वो एंगल है जो ग्रीनिच का मेरिडियन उस स्थान के मेरिडियन से बनाता है मध्य भूमि रेखा समतल पे। पर जब हम अंतरिक्ष विमानों का स्थानीयकरण करना चाहें तो अक्षांश और देशांतर का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। दूसरी बात, धरती पे तो हमने इंग्लैंड में ग्रीनिच को रेफरेंस पॉइंट बना दिया और इलाकों का देशांतर निकालने के लिए हम देखते हैं कि वो स्थान ग्रीनिच के कितने डिग्री पूर्व या पश्चिम है। पर अंतरिक्ष में हम किस इलाके को इस प्रकार के संदर्भ के लिए स्थापित करें? तो चलो आपकी परिचय करवाते हैं खगोलिक निर्देशांक प्रणाली से या द सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। खगोलिक निर्देशांक इस सिद्धांत पे चलते हैं कि भूगोल खगोल के अंदर और बीच में स्थित है। इस तरह से खगोल का केंद्र और भूगोल का केंद्र एक ही है। तो खगोलिक निर्देशांकों का उद्गम भूकेंद्र ही है, बिल्कुल जैसे भूगोलिक निर्देशांकों का होता है। तो इसी के मुताबिक मध्य भूमि रेखा का समतल खगोल को दो बराबर गोलार्धों में काटता है। खगोलिक निर्देशांकों के एक्स वाई और जेड अक्ष की स्थापना देखते हैं। जेड अक्ष लंब लिया जाता है। यह चलता है भूकेंद्र से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से होके। एक्स वाई समतल मध्य भूमि रेखा के समतल पे पड़ता है। अब एक्स एक्सिस की दिशा के लिए एक रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु चाहिए। इसके लिए एक्स एक्सिस की दिशा उसको मानी जाती है जहां सूर्य का पथ मध्य भूमि रेखा को काटता है वसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन। खगोलिक निर्देशांकों का यह स्टैंडर्ड भारत में ही हजारों सालों से चला आ रहा है और अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। तो जैसे कि भूगोलिक निर्देशांकों से हम धरती पे किसी स्थान का निर्धारण दो एंगलों से कर सकते हैं, अक्षांश और देशांतर, उसी प्रकार खगोलिक निर्देशांक प्रणाली में भी हम दो एंगल से खगोल में किसी वस्तु के स्थान का दिशा बता सकते हैं, दिक्पात और विषुवंश से। दिक्पात को इंग्लिश में डेक्लिनेशन कहते हैं। दिक्पात बिल्कुल अक्षांश जैसे चलता है। यह एंगल बताता है जो अंतरिक्ष में वस्तु का भूकेंद्र और मध्य भूमि रेखा के समतल से बनता है। विषुवांश को इंग्लिश में कहते हैं राइट असेंशन। यह भूगोलिक निर्देशांक में देशांतर जैसा है, पर संदर्भ ग्रीनिच से नहीं बल्कि उस पॉइंट से लिया जाता है जिस दिशा में सूर्य वसंत विषुव को मध्य भूमि रेखा के ऊपर होता है। वर्तमान में यह दिशा मीन राशि और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में पड़ता है। एक्स एक्सिस दिशा में सबसे नजदीक तारा ओमेगा पाइसियम है। इस चित्र से हम हर एक नक्षत्र का विषुवांश निकाल सकते हैं। 27 नक्षत्र 360 डिग्री में बटेंगे। इसी तरह से सारे तारों की दिशा का पहचान होता है दिक्पात और विषुवंश द्वारा। ये किसी स्टार कैटलॉग में मिल जाएंगे। यही निर्देशांक प्रणाली अंतरिक्ष विमानों की दिशा बताने में काम आता है। अंतरिक्ष विमानों में तार संवेदक होते हैं जिससे वे तारों और तारमंडलों को पहचान लेते हैं।
सारे तारों के दिशाएं उनके सॉफ्टवेयर में पहले से लोडेड हैं। तो अलग अलग दिशाओं में देखते तार संवेदकों की सूचना से विमान अपने खुद का दिशा का गणन कर लेता है। अब खगोल में दिशा पता चली तो स्थानीयकरण के लिए एक और आंकड़ा चाहिए, वो है ऊंचाई। ये ग्राउंड ट्रैकिंग और दूसरे उपकरण द्वारा हो जाता है। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए यूट्यूब चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। जय बजरंग बली।